8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। नमस्कार साथियों, जय हिंद। भारत से मार खाकर पाकिस्तान छटपटाया हुआ है। बौखलाहट ऐसी है कि वो भारत में हमला करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत उसे ऐसा मुंहतोड़ जवाब दे रहा है जिससे उसके पसीने छूट गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 में भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है, वो भी लाहौर में, जिससे पाकिस्तान छटपटा उठा है। तो चलिए हम आपको अब तक के सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट से रूबरू कराते हैं। सबसे ताजा अपडेट विश्वसनीय सोर्स के सहारे ये लाइव रिपोर्टिंग हो रही है बीबीसी वर्ल्ड के जरिए। तो चलिए ये आप देखिए यहाँ पर क्या रिपोर्ट है। पाकिस्तान ने जम्मू पर बमबारी कर हथियारों से हमला किया, ये रिपोर्ट है। कहा जा रहा है कि समाचार एजेंसी एशियन न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान जम्मू को घूमते हुए हथियारों से निशाना बना रहा है। ड्रोन जो अपने निर्मित वॉरहेड्स के साथ लक्ष्य पर हमला कर। समाचार एजेंसी ने यह भी बताया है कि भारतीय वायु रक्षा बल जवाबी गोलीबारी कर रहे हैं। इस मामले में अगर भारतीय मीडिया की बात करें तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान न्यूज लाइव, जम्मू में ब्लैकआउट हुआ है, सायरन बजे हैं और पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया, भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। ये खबर है आपको 9:10 की। ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है, एक के बाद एक अपडेट आ रहे हैं। आप जानते हैं, ये हेडलाइन देखिए कि कैसे लाहौर में एंटी एयरक्राफ्ट साइट हिट हुआ। एनडीटीवी ने एक्सप्लेन किया है इंडिया ने कैसे SEAD स्ट्राइक किया है और यह स्ट्राइक काफी चर्चा में है। यहां पर कैसे एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया, कैसे भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई है, एक एक रिपोर्ट आप देखिए। इंडिया डिस्ट्रॉय चाइना मेड मिसाइल शील्ड इन लाहौर, वाटर पाकिस्तान HQ-9 एंड HQ-16, ये बताया जा रहा है इसमें रिपोर्ट। खैर इस रिपोर्ट पर तो हम आएंगे, लेकिन जो सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज है वो समझिए कि भारत ने कैसे पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, कैसे उसके डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है। उस मामले पर आज क्या चल रहा है वो हम अपडेट आपको लगातार दे रहे हैं। यहाँ देखिए ये पाकिस्तान में रिपोर्टिंग चल रही है और यहाँ से जो खबर आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। जो 9:04 पर रिपोर्ट है, जम्मू में रक्षा प्रणाली सक्रिय कर दी गई है। भारतीय सेना के सूत्र से रिपोर्ट है। भारतीय सेना के सूत्रों ने बीबीसी को बताया कि जम्मू में रक्षा प्रणाली सक्रिय कर दी गई है, जबकि पूरे शहर में हवाई सायरन बज रहे हैं, यह रिपोर्ट है। अब देखिए तो 8:57 पर रिपोर्ट आई थी आज के आज जम्मू हवाई अड्डे पर विस्फोट की खबर, ये भी सूत्रों से जानकारी मिली। लेकिन बीबीसी वर्ल्ड इस मामले पर लगातार नजर बनाए रखता है। जैसे यूक्रेन और रसिया के युद्ध में चाहे इजराइल और फिलिस्तीन पर बीबीसी की रिपोर्टिंग की खूब चर्चा होती रही है, वैसे ही इस वक्त भारत और पाकिस्तान के इस तनावपूर्ण माहौल में अब यह खबर सामने आई है। यहाँ देखिए जम्मू शहर के गुज्जर नगर पुल पर मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी ने बीबीसी को बताया कि उसने जम्मू हवाई अड्डे के पास 16 वस्तुएं गिरती देखी हैं। इस बीच एक सुरक्षा सूत्र ने AFP समाचार एजेंसी को बताया कि हवाई अड्डे पर विस्फोट हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बीबीसी को बताया कि बाजार बंद हो गए और उन्होंने लोगों को भागते देखा, सायरन बजने लगे और पूरे शहर में बिजली गुल हो गई। यहाँ
हम इस रिपोर्ट में और भी अपडेट आपको देंगे, जानकारी हम जोड़ेंगे, बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ हम आपको जरा सा दिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। एक रिपोर्ट और भी है अपने पास जिसमें ये जानकारी दे रही हैं सोफिया कुरैशी जो कर्नल हैं। उन्होंने फिर आज लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। क्या इन्फॉर्मेशन है, चलिए ये सुनते हैं सीधे उनसे थोड़ा सा, फिर हम बीबीसी की रिपोर्ट पर भी आएंगे। देखिए, हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। तो अभी आप सुन रहे थे सोफिया कुरैशी ने क्या क्या अपडेट किए हैं। यहाँ जरा सा सुन लीजिए भूमिका सिंह कुछ कह रही हैं। in northern and western India using drones and missiles. These places included Avantipura, Srinagar, Jammu, Pathankot, Amritsar, Kapurthala, Nal, Jalandhar, Ludhiana, Adampur, Bhatinda, Chandigarh, Falodi, Uttarlai and Bhuj. These were neutralized by the integrated counter unmanned aerial system and other air defense systems. The debris of these attacks is now being recovered from a number of locations that prove the Pakistani attacks. आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। Today morning, Indian Armed Forces targeted air defense radars and systems at a number of locations in Pakistan. Indian response has been in the same domain with the same intensity as Pakistan. It has been reliably learnt that an air defense system at Lahore has been neutralized. तो अभी आप जो सुन रहे हैं इसमें सोफिया कुरैशी भी तमाम अपडेट दे रही हैं, वो हिंदी में देती हैं और भूमिका सिंह अंग्रेजी में अपडेट दे रही हैं। जरा सा सोफिया जी को और सुन लेते हैं, फिर हम थोड़े लाइव अपडेट पर आएंगे और फिर इस खबर को समाप्त करेंगे। चलिए सुनिए। नियंत्रण रेखा पर आकरण गोलीबारी की तीव्रता बढ़ा दी है, जिसमें कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी क्षेत्रों में मोर्टार और भारी तोपखाने का इस्तेमाल किया जा रहा है। Pakistan has increased the intensity of its unprovoked firing across the line of control using mortar and heavy caliber artilleries in areas in Kupwara, Baramulla, Uri, Poonch, Mendhar and Rajouri sectors in Jammu and Kashmir. तो चलिए ये लगातार ये इंफॉर्मेशन आ रहे हैं और इस बीच जो बीबीसी की रिपोर्ट है वो 21/12 तक के ही अपडेट आए हैं और इसमें अगर कुछ नया देखें तो नया में अभी तक के इंफॉर्मेशन आपके सामने है। फिर भी जो बीबीसी ने कुछ वेरीफाई किया दुर्घटनाग्रस्त लड़ाकू विमानों की फुटेज। इस्लामाबाद के ये कुछ दृश्य देख लीजिए आप। कहा जा रहा है इस्लामाबाद में अधिकारियों ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना ने बुधवार सुबह 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया। भारत ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन बीबीसी ने वेरीफाई किए हैं कि 3 वीडियो की पुष्टि हुई जिसमें फ्रांस निर्मित राफेल लड़ाकू विमान का मलबा दिखाया गया है, जिसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना द्वारा किया जाता है। ये जो इंफॉर्मेशन है इसमें सच्चाई कितनी है ये एक बड़ा सवाल होगा। अब ये बीबीसी का दावा है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अमेरिका से कह रहे हैं कि वे किसी भी कीमत पर क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करेंगे। ये रॉयटर्स से रिपोर्ट आई है। लेकिन अब इस संकट में जो हालात दिखाई पड़ रहे हैं, बीबीसी ने एक कॉलम यह भी बनाया है
कि इससे निकलने का रास्ता क्या है। रास्ता यही है कि पाकिस्तान अपनी हरकतें बंद कर दे, नहीं तो ऐसी तबाही देखने के लिए वो तैयार रहेगा। सीधी सी बात है, साफ बात है। भारत भी अपने अस्तित्व की रक्षा करना जानता है और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। तो ये थे अब तक के लेटेस्ट अपडेट जो भी हम आपके सामने रख रहे थे। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।